We'll be continuing with our chapter on triangles. This is part 5th, class 9th, NCERT. तो हमने पिछले क्लासेस में ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, एंड वी ऑल्सो सॉल्व्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इस वीडियो को देखने से पहले you should have watched the 4 videos of this lesson. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए. तो इस क्लास में हम कॉन्ग्रुएंस, जो हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ी ट्राइंगल्स की, कॉन्ग्रुएंस के बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिराइव करेंगे ट्राइंगल्स की. ठीक है. पहले आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल की. ठीक है. आइसोसेलेस ट्राइंगल. एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इसमें 2 साइड इक्वल है. सपोज यू हैव अ ट्राइंगल ए बी सी एंड साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी इन लेंथ. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. तो हम अब कॉन्ग्रुएंस के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे इसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की. सो यू शुड सिंपली रिमेंबर दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच ओनली 2 साइड्स आर इक्वल. अगर तीनों साइड इक्वल है तो दिस बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है. राइट. अब थ्योरम हमें कह रही है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. Suppose you have an isosceles triangle A, B, C in which side AB is equal to side AC. थ्योरम आपसे कह रही है कि एंगल्स जो ऑपोजिट हैं इक्वल साइड्स, इन्हीं साइड्स के ऑपोजिट में है तो वो एंगल्स इक्वल हैं. सो AB के ऑपोजिट में ये वाला एंगल है और AC के ऑपोजिट में ये वाला एंगल है, तो ये 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरम स्टेट्स. अब हमें ये प्रूव करना है. ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? ठीक है. सपोज यू हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी. मैं फिर से बनाता हूँ. यू हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे ए बी सी जिसमें ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है लेंथ में. अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है. यू विल कंस्ट्रक्ट ए डी. लाइन आप ए डी डालोगे इन सच अ वे दैट एंगल बी ए, यहाँ पे ये डी है, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी सी ए डी ये वाला एंगल के बराबर है. तो आप ए का बाइसेक्टर करोगे, ए एंगल का बाइसेक्टर करोगे. सो लाइन ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए इंटू 2 इक्वल हाफ्स. ये पार्ट 1, ये पार्ट 2. पार्ट 1 इज इक्वल टू पार्ट 2. ठीक है. तो अभी यू विल हैव दिस कंस्ट्रक्शन. आप कंस्ट्रक्शन करोगे. अब आप 2 ट्राइंगल्स देखोगे. यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ट्राइंगल ए बी डी एंड द अदर ट्राइंगल इज ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है. सो यू हैव 2 ट्राइंगल्स दैट आर फाउंडेड. ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2. 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. सो इन दीज 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 1 का नाम क्या है? ट्राइंगल 1 का नाम है बी ए डी. बी ए एंड डी, दिस इज ट्राइंगल 1. राइट. सो राइट इन ट्राइंगल्स बी ए डी एंड ट्राइंगल 2 का नाम है सी ए डी. राइट. सी ए डी. इन 2 ट्राइंगल्स में क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. एक तो आपका ये साइड बराबर है, इस ट्राइंगल का ये साइड इस ट्राइंगल की साइड के बराबर है. सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू ए सी. राइट. दिस इज गिवन बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये गिवन है. देन और एंगल, ये वाला एंगल, दिस एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, दिस एंगल
CAD, वाई ये हमने कंस्ट्रक्शन से वी कंस्ट्रक्टेड दिस, और ये वाला साइड AD, ये तो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स का, AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन साइड. So can you say that these two triangles are congruent? So we can say that triangle BAD is congruent to triangle CAD. क्यों? By side angle side congruence property. इनका एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है. So right, side angle side congruence rule. So now you have this triangle congruent to this triangle. तो इन दोनों के बाकी साइड भी बराबर होंगे. सो अगर ये दो अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा, बिकॉज इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर रिमेनिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो एंगल बी एंगल सी के बराबर है. सो वी प्रूव दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो इफ यू सिंपली हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो एंगल्स ऑपोजिट, ये वाला इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है. सो ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. ऑलराइट, नाउ इसी का रिवर्स, साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. ये आपके पास एक ट्राइंगल है, 1 सेकेंड, ये आपके पास एक ट्राइंगल है. ये आपसे कह रहा है इस ट्राइंगल में, सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC, alright. Now you have this angle equal to this angle, alright. तो ये आपको कह रहा है कि आप प्रूव करो कि इन एंगल्स के ये इक्वल एंगल्स हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ओके, नाउ ही इज टेलिंग यू कि इनके ऑपोजिट के साइड ये बराबर है इसके, ये प्रूव करो अब. तो दिस इज द रिवर्स ऑफ थ्योरम ए. ये आप कैसे प्रूव करोगे? ऐसे कंस्ट्रक्शन करोगे, ADE कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. देखो अब आप दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करोगे, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, राइट. इन दो ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस. सो नेचुरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है. अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके एंगल्स का सम 180 है. अगर ये इसके बराबर है, ये भी बराबर है इसके, सो नेचुरली दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज सम इज़ 180. देखो अगर ये 100 है डिग्री, ये भी तो ये 100 है गिवन है, ये 50 है, ये 50 है, तो टोटल कितना आना चाहिए इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180. सो दिस विल बी 30. इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम भी 180 है, सो दिस विल ऑल्सो बी 30. सो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. So if you have two angles in a triangle that are equal, so the third angle of the two triangles will also be equal. All right. So now ये angle इसके बराबर है. So you will take these two triangles. तो इन दो triangles में आप क्या कह सकते हो? You can say that this angle, angle 1, इसका नाम क्या होगा? BAD. Angle BAD is equal to एंगल CAD, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था CAD. क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन से. AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD. वाई? दिस इज अ कॉमन साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. इस एंगल का नाम क्या आएगा? ADB. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, राइट. एंगल ADC, दिस इज, ये हमने प्रूव किया अभी, ठीक है. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD इज congruent to triangle ADC. So if these two triangles are now congruent, this triangle is congruent to this triangle, तो इनके बाकी साइड भी बराबर होंगे. So we can write AB is equal to length in AB, which implies AB is equal to AC. In bracket you can write corresponding parts of congruent triangles. So you have proved that the sides opposite to equal angles of a triangle are equal.
सो नाउ यू नो दैट इफ़ यू हैव अ ट्राइंगल, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड, ये दो साइड बराबर है, तो इन दो साइड्स के ऑपोजिट के एंगल्स दो भी इक्वल होंगे, इसके बराबर होगा। द सेकेंड थिंग इज इफ़ यू हैव अ ट्राइंगल जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो इन एंगल्स के ऑपोजिट के दो साइड बराबर होंगे, सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। We'll continue this chapter in our next lesson.